Assalamu alaikum everyone. The topic is area and circumference of circle and semicircle. These are some practice questions. As you can see in the table, we have circumference, area and radius. Let's go for this one. लेकिन पहले कुछ basic concepts हम कर लेते हैं. अगर हम circle की बात करते हैं, if we measure 2 centimeter on a ruler and we draw a circle like this, the fixed end of the compass would be here and we will move the pencil like this and we will draw this. So if I measure the distance from the center of the circle, this is the center of the circle. Center of the circle को हम O से शो करते हैं, कैपिटल O से ज़्यादातर. और अगर हम यहाँ से लेके और ये जो इसकी बाउंड्री है, दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यहाँ तक का हम डिस्टेंस लेते हैं और कहीं से भी लेते हैं, चाहे यहाँ से मार्क करते हैं या यहाँ से या यहाँ से, इट वुड बी सेम. अगर हमने इसको 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये हर जगह से 2 सेंटीमीटर आएगा. दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल बाय द वे इज सर्कमफेरेंस. ठीक है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं हम. और दिस इज अवर रेडियस. रेडियस हमारे पास जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमारे पास बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक हमारे पास कोई भी लाइन जाएगी, दैट इज रेडियस. और अगर हमारे पास कोई लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दैट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री. अगर हमारे पास की बाउंड्री पे एज ऑफ द सर्कल पे जो है वो 2 पॉइंट्स इस तरह से जो है वो मिलाते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस लाइन एंड इट इज़ जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं. और अगर कोई कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है तो फिर उसको जो है वो डायमीटर कहा जाता है. एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर. दिस इज़ अ कॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, but that chord that passes through the center of the circle, that is a diameter. ठीक है, तो every diameter is a chord. ये हमारे पास क्लियर हो गया. फिर हमारे पास ये हमने डिस्कस किया था, दिस इज रेडियस, एंड नाउ वी डिस्कस दैट दिस होल डिस्टेंस इज डायमीटर. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास ये अगर जो है वो रेडियस है और तो इसका डबल जो है वो डायमीटर है. यानी यू शुड रिमेंबर कि डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. ठीक है जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया. इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफली हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर हमारे पास वी हैव एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई यहाँ पर आएगा. बेसिकली पाई हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो हमारे पास है, डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर. दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर. जब भी आप सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हो तो हमेशा हमारे पास जो है वो पाई की वैल्यू आती है. अगर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में लेंगे तो 22/7 क्वेश्चंस में यूज़ की जाती है फ्रैक्शन में. और अगर हम इसको डेसिमल नंबर में लेते हैं तो दैट वुड बी 3.14, दैट इज़ डेसिमल. तो ये दोनों में ही जो है वो यूज़ की जाती है. कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप इसको फ्रैक्शन में करें या डेसिमल में करें. तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला वी हैव पाई आर स्क्वायर. और अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. और 2 आर अगर हम करते हैं 2 टाइम्स आर तो दैट वुड बी डायमीटर. तो वी कैन से कि सर्कमफेरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डी. तो ये हमारे पास जो है हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं. और यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव रेडियस, or directly we can go for diameter. If we have diameter 14, if I do this, we have pi, right, and we have diameter 14. So this is 14 into pi. 14 into pi, that would be equal to circumference. तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ये आया है. अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, दैट वुड बी 44. दैट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो हमारे पास अगर जो है वो हमने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया, पाई की वैल्यू हमने 22/7 ले ली और हमारे पास सर्कमफेरेंस के लिए पाई इंटू डी और यू कैन से 2r. अगर डायमीटर हमारे पास जो है 14 है तो ऑब्वियसली रेडियस वुड बी 7.
2 इंटू 7 दैट वुड ऑल्सो बी 14 ना, तो डायरेक्टली 14 ले लिया हमने। यहाँ पे हमने लिखा 14 इंटू पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7, तो हमारे पास 7 7 2 14, 22 इंटू 2 44। अब आपको बताना ये है कि अगर हमारे पास ये सर्कमफेरेंस आया 44, ठीक है, एंड डायमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डायमीटर हमने लिया था 14, तो अगर हम ये 44 डिवाइडेड बाय 14 करते हैं तो यू कैन सी 3.14 वैल्यू आई है। इसी तरह से अगर मैं डायमीटर की कोई भी वैल्यू लेती हूँ, जैसे अगर मैं डायमीटर को डबल कर देती हूँ, 28 मैंने डायमीटर ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने जो है पाई की वैल्यू से यानी 22/7 से डिवाइड किया, तो आई गॉट 88। 88 इज द circumference divided by, and if I divide this circumference by the diameter, diameter हमने कितना लिया था 28, तो अगर मैं इसको 28 से डिवाइड करती हूँ तो यू कैन सी ओवर हियर कि अभी भी हमारे पास आंसर पाई की ही वैल्यू आई है 3.14। वैसे आपको थोड़ा सा बताना था कि वेदर द सर्कल इज स्मॉलर, यानी छोटे अगर आप डायमीटर के साथ बनाओगे या यानी कम रेडियस के साथ बनाओगे तो दैट वुड बी अ स्मॉल सर्कल। तो छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो जैसा भी सर्कल हो, बट इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर हर सर्कल के लिए, इट होल्ड्स, यानी हमारे पास जब भी हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे या 2 टाइम्स आर से आप कह लें डिवाइड करेंगे, तो दैट वुड बी पाई, दैट वुड बी इक्वल टू 3.14। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर हम सामने सर्कल की बात करते हैं, दिस इज़ अ फुल सर्कल राइट, तो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूँ तो दिस वुड बी अ सामने सर्कल, ये एक सामने सर्कल एक सामने सर्कल ये है। सामने सर्कल के लिए अगर हम फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करें एरिया का, तो एरिया हमारे पास सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर राइट, तो इसमें हमारे पास क्योंकि ये सेमी यानी कि हाफ ऑफ अ सर्कल है, तो हम यहाँ पे 1/2 ऐड कर देंगे, दैट वुड बी द फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल। और अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की, तो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर होता है, तो हमारे पास जो है सेमी सर्कल के लिए 1/2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी पाई आर। बट दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये हाफ ऑफ अ सर्कल यानी हाफ आर्क आएगा, यानी हमें सिर्फ ये पता चला है। जबकि अगर मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो सेमी सर्कल इज़ नॉट लाइक दिस, सेमी सर्कल के अंदर हमारे पास ये वाली लाइन भी होती है राइट, तो सेमी सर्कल के अंदर जब ये भी लाइन होती है तो इसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस हम सिर्फ इससे नहीं शो कर सकते, क्योंकि अगर हम पाई आर लिखेंगे तो पाई आर का मतलब है सिर्फ ये, तो इसके अंदर हमें इसको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे या तो आप लिखोगे दिस इज डायमीटर राइट, सो यू विल राइट डायमीटर, या फिर इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, तो ये डबल ऑफ डायमीटर इज रेडियस राइट, तो हम इसको पाई आर प्लस डायमीटर भी लिख सकते हैं या पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं, अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। Okay guys, let's just start. We have this question. So we have circumference 31, it's already given. So we have to find area. Radius is 5, right? So we know how to find the area. We have to complete the table for each circle. So the area is pi r square. Instead of pi, we will write 22/7, and the radius is 5. So we'll write 5 into 5, right? We are solving a part. Now we have uh, 5 into 5, that is 25, right? And we have 22. लेट्स मल्टीप्लाई, इसको हम शॉर्टकट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास 25 इंटू 20 कर दें अगर हम, तो दैट वुड बी 500, एंड वी हैव 2 मोर, सो दैट वुड बी 550, सो वी हैव 550। आई होप यू गॉट इट कि मैंने 25 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और 20 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 25 टूज आर ऑब्वियसली 50 एंड 0 एज इट इज़ 500 आया। अब 25 को 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने उसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 2 टाइम्स और करना होगा, तो दैट वुड बी 25 25 यानी 50, तो दैट वुड बी 550। तो इसको फिर हमने क्या कर लिया, 7 से इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 8 ज़ार 56 बड़ा हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49, देन वी हैव 6 7 8 ज़ार 56, then we have 4
पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 7 5 are 35, so we have 78.5, वेरी सिंपल। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिया, इसके साथ हमारे पास सेंटीमीटर मेंशन हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज अ 2D, टू डायमेंशनल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। देन वी हैव द सेकंड वन, इसमें हमारे पास रेडियस इज 7, एरिया इज 154 एंड वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 as it is, pi we have 22/7 and radius we have 7, 7 7 cancel, so we have 44 centimeter. That is your circumference value. C part is circumference is 63, area is 314, and we have to find the radius. You can do it by circumference or you can solve it by area. It's better to solve it by this, because in the formula of area we have r squared, for which you will definitely going to use a calculator. If calculator is not allowed, it's better to solve it like this. So we have circumference is equal to 2 pi r. We have circumference 63, so I put the value over here. Then we have 22/7. अब यहाँ पे 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, यू नो द रूल्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो भी नंबर हमारे पास एक साइड पे डिवाइड हो रहा होता है दूसरे साइड पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट वुड बी 44, 44 हमारे पास क्या हो रहा है, आर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। We have 44, right? 7 3s are 21, 2 carry, 7 6 are 42 and 244। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यू विल गेट योर फाइनल आंसर कि रेडियस क्या है। अच्छा भाई, 44 1s are 44। अब ये वन हमने कॉपी किया, व्हाट इज द रूल फॉर दिस, अगर कॉपी करते हैं कोई नंबर और सॉल्व नहीं होता तो उसके बदले 0, देन वी हैव पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब ये पॉइंट लगा के 0 लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 इज लेस देन 44, तो अब यहाँ 0 लगा के एक और 0 लेना पड़ेगा, बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, क्योंकि हमें 1 डेसिमल प्लेस तक बहुत है आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ गई 10.0 सेंटीमीटर। दिस इज डन। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये कॉम्पोजिट शेप है, दो शेप्स हमारे पास ज्वाइन हुई हैं। कह रहे हैं सर्कुलर पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल एज यू कैन सी इट ओवर हियर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब यहाँ पे दो शेप्स हमारे पास ज्वाइन हुई हैं, एक हमारे पास जो है वो ट्रायंगल है इस तरह से, और एक हमारे पास इसके साथ जो है वो सेमी सर्कल ज्वाइन हुआ हुआ है। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। 1/2 बेस हमारे पास ये है, बेस हमारे पास आ गई 3, देन वी हैव हाइट, हाइट हमारे पास जो है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है ये रेडियस के लिए दिया हुआ है, तो अगर ये रेडियस है, जैसे अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, इसको यूं करके कंप्लीट कर लें, दिस बिकम्स अ सर्कल, तो अगर ये रेडियस है तो ये यहाँ से भी ये नहीं होगा, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो रेडियस हर जगह से, जैसे कि बताया था, सेंटर से एज तक बिल्कुल सेम होता है। तो इफ दिस इज 7, तो ये भी 7 होगा और ये भी हमारे पास 7 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास पीछे हम क्योंकि ट्राइंगल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि इसका फॉर्मूला कैसे है, कैसे अप्लाई करना है। तो दिस इज बेस, दिस इज अवर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, 7 7, दैट वुड बी 14। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 3 7s are 21। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है किसका, ट्राइंगल का। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस सेमी सर्कल की जो इसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। then we have pi, that is 22/7, and radius हमारे पास कितना है, 7, 7 का स्क्वायर है, you can write 7 7 49, or you can write 7 like this। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, so we have 11 into 7 77। तो अगर हम जो है वो इस एरिया फाइंड आउट करते हैं इस कॉम्पोजिट फिगर का, तो एरिया ऑफ कॉम्पोजिट फिगर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल दोनों को ऐड कर देंगे। 21 + 7, that is 80, 8 we have here and we have 9, so we have 98, the unit is centimeter, so we have 98 centimeter square।
ठीक है भाई। अच्छा, अब रह गया हमारे पास पेरीमीटर और यू कैन से सर्कमफेरेंस। तो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो हमारे पास आउटर बाउंड्री का मतलब है कि ये जो इनर बाउंड्री है, या अंदर कोई भी हमारे पास शेप में कोई भी जो है वो लाइंस हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हम इसको कंसिडर करेंगे और साथ में हमारे पास इसको कंसिडर करेंगे। तो दैट वुड बी पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। तो अब इसको किस तरीके से करके सॉल्व किया जाएगा? हम ये वाली लाइन को ले लेंगे, दिस इज 5, राइट? सो वी हैव 5 एंड वी विल टेक दिस लाइन दैट इज 3, राइट? तो हम इसको भी ले लेंगे, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास व्हाट अबाउट दिस वन? दिस यू नो दैट इज अ सेमी सर्कल। अब ये जो सेमी सर्कल आप ले रहे हो, इसके अंदर आप इसको नहीं ले रहे हो। तो हमारे पास वैसे तो हमने लिखा था कि हमारे पास जो है वो सर्कमफेरेंस जब हम लेते हैं तो वो सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास जो है बराबर होता है 2 पाई आर के। लेकिन सेमी सर्कल के लिए 1/2, तो दैट इज पाई आर, राइट? और अगर जो है इस लाइन को भी कंसिडर करते हैं तो प्लस डी हो जाता है या +2r हो जाता है। तो अब इस लाइन को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो दैट वुड बी इक्वल टू पाई आर, राइट? तो यहाँ पे हमने जो है इसके लिए ले लिया 5 जो इसकी वैल्यू थी, इसके लिए ले लिया 3, आ गया 3। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम जो फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर वो ले लेंगे। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर हमारे पास जो है रेडियस कितना गिवन है 7। तो यहाँ पे आ गया 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो वी हैव 8 एंड 22 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दैट वुड बी 30। 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास कॉम्पोजिट फिगर का जो है वो सर्कमफेरेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिस इज डन। देन वी हैव मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस। तो इनको भी फटाफट कर लेते हैं, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मेंटल मैथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा? तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, देयर इज़ नो नीड टू फाइंड द एरिया। आपको पता है कि हमारे पास जब आप सर्कल को ड्रॉ करते हो तो आप जो है इसको यानी रेडियस को जो है वो रूलर पे मेजर करते हो। अब जितनी ज़्यादा ये मेजरमेंट होगी उतना ही बड़ा आपका जो है वो सर्कल बनेगा। और ज़ाहिर है जो सर्कल ज़्यादा बड़ा बनेगा, जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल है, तो जितना बड़ा सर्कल बनेगा ये चीज़ इसकी एरिया होती है, तो उतना ही ज़्यादा उसका एरिया होगा, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि कौन सा वाला सर्कल जो है उसका लार्जेस्ट एरिया होगा। द सर्कल हैविंग रेडियस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हैज द स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस? सबसे कम सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल, आउटर बाउंड्री ये जो हमारे पास है। कह रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस किसका होगा? तो जाहिर है सबसे कम सर्कमफेरेंस जब भी बनेगा जब हमारे पास रेडियस कम होगा, राइट? क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया से भी और हमारे पास सर्कमफेरेंस से भी। यानी जितना ज़्यादा रेडियस होता है एरिया उतना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा रेडियस होता है उतना ज़्यादा सर्कमफेरेंस होता है, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5। तो हमारे पास जो सर्कल जो है जिसका रेडियस 5 होगा उसका जो है सबसे सबसे कम जो है वो सर्कमफेरेंस होगा। हम इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं दैट इज 2 × पाई, 2 × पाई × r। सो ए r इज 5। तो हमारे पास यहाँ पे 31.4 आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बात वाली वैल्यू यानी 6 को लेती हूँ और मैं यहाँ पे 5 को जो है वो रिप्लेस कर देती हूँ, इसकी जगह मैं 6 लिख देती हूँ, तो दैट वुड बी 37। यू कैन सी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारा सर्कमफेरेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब थर्ड में हमारे पास कह रहे हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल डबल्स व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। डबल्स का मतलब है कि एरिया डबल हो जाएगा, ट्रिपल्स का है 3 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रुपल्स यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, रिमेन सेम या सेम रहेगा। तो प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो है फॉर्मूला है इसका πr², पाई की जगह मैंने 22/7 ले लिया, 22/7, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेडियस मैंने ले लिया 7, 7 स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 154। अब अगर मैं रेडियस को कह रहे हैं इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल डबल्स, रेडियस डबल हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 7 की जगह ले लिया 14 और मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज 616। तो पहले वैल्यू हमारे पास आई थी 154 और जब हमने रेडियस को डबल किया यानी 7 की जगह 14 किया तो वैल्यू आई 616। सिंस 616 अगर मैं डिवाइड करती हूँ 154 इन दोनों को तो हमारे पास 4 आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास रेडियस को करते हैं हम डबल तो हमारे पास जो
एरिया है वो हो जाएगा क्वाड्रुपल, यानी वो जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 4 आंसर आया। अब कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल ट्रिपल्स, अगर हमारे पास रेडियस जो है वो ट्रिपल हो जाता है तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया, तो फिर एरिया के साथ क्या होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास पहले हमने 7 लिया था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 154। फिर उसके बाद जब हमने इसको जो है वो इस वैल्यू को हमने डबल किया था 14, तो फिर ये वैल्यू हो गई थी 6.6। तो यानी हमारे पास जो है वो रेडियस जब हमने डबल किया था तो एरिया हमारे पास क्या हो गया था 4 टाइम्स। अब अगर हम इसको जो है 3 टाइम्स करते हैं, यानी हम इसको 21 ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1386। तो 1386 अगर हम जो है इसको डिवाइड करते हैं 154 से, तो दैट वुड बी 9। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रेडियस को हम डबल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रुपल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर हम रेडियस को ट्रिपल करेंगे तो दैट वुड बी 9 टाइम्स, एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर 12, व्हाट इज इट्स रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा। तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से जो पास होती है लाइन और सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स के साथ को मिलाती है, तो दैट इज डायमीटर एंड रेडियस इज हाफ ऑफ दैट। तो हमारे पास अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि डायमीटर 12 है, तो ऑब्वियसली रेडियस इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ दैट, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस पे अलहमदिल्ला सॉल्व कर लिया।